पहला और दूसरे का क्या कराया। अब मैं बता रहा हूँ दूसरे का है। जो 5b है तुम्हारा जो व्यास है उसमें अब जो सवाल आएंगे आगे वो सब इसी तरीके के आएंगे जो तुम्हें 2 पद से भाग देने हैं। किससे भाग देना है? 2 पद से। अब तक जो व्यंजक देता था उसको 1 पद से भाग देते थे। जो ये एक्सरसाइज मिलेगी आपको वो मिलेगी। इधर देखो बेटा, इधर देखो, जो बहुपद है तुम्हारा आपको 2 व्यंजक से 2 पद से भाग देना है। देखो कितने पद है यहाँ पे? 1 और 2 दिखाई दे रहा है बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सब इधर देखेंगे ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन उतार देता हूँ यहाँ पे लिखेंगे हल। इस क्वेश्चन को उतारो बेटा। आरजू तुम बोलो बेटा क्वेश्चन बोलो बेटा। जब यहाँ पे सवाल उतारेंगे तो फिर ब्रैकेट नहीं बोलना है आपसे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तुम्हें डिवाइड करना है तो ऐसे लिखेंगे, इसे बोलो। हाँ हाँ वेरी गुड। प्लस 20। हमें भाग किससे करना है? x प्लस 4। जैसे हम कक्षा 4 और 5 में संख्या से भाग दे देते इसे भी हम ऐसे ही भाग के निशान लगा लेंगे और ऐसे ही भाग देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इसे x प्लस 4। लिख लिया बेटा? हो गया बिल्कुल। बैठ जाए बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम जो अंदर है पहला पद, इसमें 84 की घात कितनी है? 2। सब देखो यहाँ पे कितनी है? 2 है। और जो यहाँ पे हमारा जो पहला पद दिया गया है जिसे भाग देना है इसमें कितनी घात है? 1। कितनी है इसकी? 1। दिखाई तो नहीं दे रही है पर 1। अब कितनी और चाहिए जो 2 हो जा? 1 और चाहिए। तो यहाँ पे हम इससे कह देंगे यह x की बाहर नहीं चलेगी। इस पे कितनी चलेगी? x की बाहर नहीं तो बोलते थे, तो यहाँ पे x चलेगा। कितना चलेगा? x चलेगा। जैसे वहां तो यही से इससे पता चलेगा हमें, यानी कि यहाँ पे x की 2 है तो इसमें कितने से गुणा करें। जो यहाँ पे इधर देखो बेटा, जो ये पद दिया गया है इसे कितने से गुणा करें, जो यही जो कि तो एज का घात हमको मिल जाएगा। तो x से गुणा करिए, है ना? तो x से मिल रही है। जैसे हमें पता चलेगा कि ये घात मिली है, इस x की गुणा इस पद में करेंगे। करो इसकी यहाँ पे इस x की गुणा जब मैं इसमें करूँगा तो कितना होगा बेटा? x की x में गुणा करिए, कितना होगा? x की 2। ये किसी का निशान है? प्लस। जाओ बेटा, हो गया। इस x की गुणा किसमें करेंगे? 4 में। तो कितना हो जाएगा? 4 है। कितना होगा बेटा? हो गया। एक बार फिर देख लो, जो भी यहाँ पे आप पता चलेगा कि कितना चलेगा ये यहाँ पे संख्या बाहर में चलेगी तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। क्लियर? क्लियर बेटा? अब करो इसकी मल्टीप्लाई गुना तो ये आ जाएगा। इस ये होने के बाद में डंडा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, खींच दिया। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने। क्या लिखेंगे बेटा? इसी लाइन के नीचे लिख लेना घटाने का। अब देखो x² में से x² आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हारे पद दिए गए उनके सामने घटा का निशान लगा देंगे। लग गया? यहाँ पे भी घटा का निशान लगा देंगे। लग गया? अब x² में से x² घट गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया, 0 हो गया। अब इधर बच गया, ये 9x है और ये 4x है। तो 9 में से कितने घट रहे हैं? तो कितने बच रहे हैं? 5। हो गया बेटा? तो ये जो टेबल चलनी थी वो तुम्हारी x की इस पे चल गई। अब कौन रह गया? अभी जो भी चिन्ह है चिन्ह से नीचे आएगा ऐसे। तो प्लस कितना बेटा? 20 आ गया। तो ये नेक्स्ट पद आ गया। इससे क्या आ गया हमारा? अब इस पर फिर टेबल चलाएंगे। तो जो x प्लस 4 है यहाँ पे कितना आएगा? पूरा पूरा 5x। कितना है बेटा? 5x। तो इसमें 5x होने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी? x में 4 से क्यों करनी पड़ेगी? 4 से क्यों करनी पड़ेगी बेटा बताए? ऐसे थोड़े होता है बेटा। यदि यहाँ पे कितनी संख्या लिख रही है? 5। ये ध्यान रखना जो भी इस x के सामने संख्या लिख रही है उसी की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी हो, जो कर मिल जाएगा तुम्हें। चलिए गुणा 5 की इसमें 5x करीब मैंने इसमें 5 में तो कितना हो गया?
ये 5x होते, देखो ये और ये दोनों सेम हो गए। पहला पद तुम्हारा सेम होना है, यहाँ पे x की गुणा करी थी तो ये सेम हो गया था। अब के यहाँ पे x तो पहले से ही है यहाँ पे, तो ये तो समान है ही। अब जब हमें संख्या चाहिए तो 5 चाहिए, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। इसका अर्थ है कि यहाँ पे कितनी चलनी पड़ेगी टेबल? 5 की चलनी पड़ेगी। कितनी चलनी पड़ेगी बेटा? 5 से यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी इसमें। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा लिखेंगे? यहाँ पे चिन्ह जो यहाँ पे चिन्ह लिख रहा है वही है। यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है? प्लस का, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? प्लस का। और कितनी चलाई है मैंने टेबल? 5 की। अब 5 की गुना इसमें करेंगे इन दोनों पदों में, तो करो पहले 5 का x हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 5x। किस चीज का निशान? अब इस 5 की गुना इस दूसरे पद में करो, 5 और 20 हो गया कंप्लीट। हर्षित बेटा एक बार फिर देख लो, इस 5 की गुना इन दोनों पदों में करेंगे। पहले पद में करी 5x, ये फिर दूसरे पद में गुना करी 5 और 20 हो गया बेटा। इसके बाद फिर मैंने बताया था लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर यहाँ पे भी यही इसके सामने चिन्ह पलट लेंगे। पलट दिया, 5x में से 5x चले गया, खत्म हो गया। और 20 में से 20 चले गया, कितना हो गया? 0। तो शेष फल कितना आ गया? 0। यानी कि पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो आंसर क्या आया तुम्हारा? 0 नहीं, ये तो शेष फल तो 0 आया, आंसर ही आया। भाई यदि हम 28 को 7 से भाग देते थे, 7 चौक ऐसे ही तो भाग करते थे, इसे घटाया 0, तो उत्तर कितना आता था तुम्हारा? 4 या 0? 4। तो तुम 0 क्यों बता रहे हो देखो? है जो पढ़ा था तुमने वो याद आ रहा तुम्हारे, तो ये तो शेष फल बच गया, आंसर आया तुम्हारा 4। यानी कि इसे भाग देने पर 4 बार ये कट जाता है। इसी तरीके से यदि हम इस पूरे बहुपद को इससे भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा तुम्हारा? हाँ अब ठीक बोले बिल्कुल, x + 5 इसे भाग देने पर ये उत्तर